कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। नंबर 12, कैलकुलेट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का फार्मूला आप जानते हो 13.6 अपान n स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसी मान रख दो, आंसर आ गया सिंपल। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, लगवाए हम इसको, कराए हैं डेफिनेशन में। नंबर 13, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी दिया हुआ है। एज नॉर्मल टेम्परेचर द हाइड्रोजन एटम कैन एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ हाउ मच मिनिमम एनर्जी। ये कितना जो है एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है। एक क्वेश्चन पूछा है ना, द हाइड्रोजन कैन ऑब्जर्व अ फोटोन ऑफ हाउ मच मिनिमम एनर्जी, कितने एनर्जी का फोटोन ये ऑब्जर्व कर सकता है। तो जब जो है ये ऑब्जर्व करे एनर्जी, मीन्स ये सेल से आउट ना हो, आउटर मोस्ट सेल में रहे, उस एनर्जी की बात कर रहा है कि कितने एनर्जी से हाइड्रोजन एटम जो है आउटर मोस्ट सेल में रह पाता है, यही पूछ रहा है। देखो जरा 13, मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा, आदित्य लगाए हो? हाँ, चलो बताओ। पहले E1 दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए बताइए क्या करेंगे इसके बाद। सर सेकंड सेल का भी निकालिए एनर्जी ऑफ सेकंड सेल -13.6 अपान 2 का स्क्वायर। ओके, कितना आएगा? -3.34। ठीक है, अब दोनों एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा E, E2 माइनस E1। ठीक है, ट्रांजिशन इतने एनर्जी से होगा, इसका इतना एनर्जी को मिल जाए तो ये फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में ट्रांजिस्ट हो जाए, या सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में ट्रांजिस्ट हो जाए। तो देखो जरा, -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने एनर्जी ऑब्जर्व करके ये जो है आउटर मोस्ट सेल से ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, या ग्राउंड स्टेट से आउटर मोस्ट सेल हाईएस्ट सेल में जा सकता है, एटम के बाहर नहीं जाएगा। और ज़्यादा एनर्जी इसको थोड़ा भी मिल जाएगी तो ये आयनाइजेशन दिखाने लगेगा, सेल से आउट हो जाएगा। दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा। 14, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम आर 10.2 एंड 12.09। देखो हम कल समझाए थे, इधर देख के बताइए जरा आदित्य पांडे। फर्स्ट ट्रांजिशन मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फर्स्ट टू सेकंड सेल और सेकंड टू फर्स्ट सेल, और सेकंड ट्रांजिशन मतलब एक लोग बोलो, फर्स्ट से सर सेकंड ऑर्बिट में चला गया, तब तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन हुआ ना सर। ये फर्स्ट से थर्ड। हाँ, तुम बताओ बेटा। तो कल हमने बताया था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू फर्स्ट, then it is known as first transition, and when electron convert in third orbit or third to ground state, then it is called second transition. ठीक है, means E2 minus E1 फर्स्ट ट्रांजिशन हुआ और E3 माइनस E1 क्या हुआ? सेकंड ट्रांजिशन। ठीक, दोनों ट्रांजिशन की एनर्जी दी हुई है। लगाए नहीं हो बेटा? लगाए हो? जानवी बेटा लगाए हो?
चलो 14 देखो जरा, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम 10.2 एंड 12.09। तो E2 माइनस E1 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E3 माइनस E1 बेटा 12.09 व्हाट इट इज गिवन, ठीक है। On its basis, draw the energy level diagram and show all possible emission transition at mentioned corresponding wavelength। तो एनर्जी लेवल डायग्राम से वेवलेंथ निकालिए इन सब जो है सिस्टम से। तो इसकी वेवलेंथ निकाल लो, इसकी निकाल लो, और इस हिसाब से आप चौथी पांचवी की सबकी बता दो, कर सकते हो। देखो ये E2 माइनस E1 दिया है और इसको hc/λ लिख दो, तो पहले वाली ट्रांजिशन की वेवलेंथ नहीं मालूम हो जाएगी, और इसको भी जो है hc/λ लिख दो तो दूसरे वाले ट्रांजिशन की वेवलेंथ नहीं मालूम हो जाएगी। और ये जिस सिस्टम से चल रहा है, क्योंकि आप जानते हो E2 माइनस E1 का मतलब हुआ 13.6 अपान n2 का स्क्वायर माइनस 13.6 माइनस n1 का स्क्वायर, तो उसी से आया है। तो आप तीसरा ट्रांजिशन में निकाल लो E4 माइनस E1, उसकी वैल्यू निकाल लो, उससे भी लेमडा निकाल लो, बस एनर्जी लेवल डायग्राम यही देना है। इधर क्लियर देखो, हियर E4 माइनस E1, अब हम इसको निकाल के दे रहे हैं। E4 माइनस E1 मतलब माइनस 13.6 अपान 4 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपान 1 का स्क्वायर। इधर क्लियर बेटा, ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 से डिवाइड करोगे 0.85 ऐसे कुछ, 10 से 5 गए 5, 15 से 8 गए 7, ऐसे सभी केस का एनर्जी आ गया हर ट्रांजिशन का। अब फॉर λ1 देखो hc/λ इक्वल डेल्टा E, यही होता है कि नहीं? तो λ1 बराबर hc/डेल्टा E, ये वाला hc 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये डेल्टा E क्या है 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ये फर्स्ट वेवलेंथ आ जाएगी, कोई डाउट? फर्स्ट वेवलेंथ कितना आ जाएगी बेटा 1213 एंगस्ट्रॉम। कल इस तरह कोई एक क्वेश्चन लगा था, ठीक है। अब सेकंड वेवलेंथ माने इस केस के लिए वेवलेंथ प्रज्ञान बेटा λ2, यही फार्मूला hc/डेल्टा E डैश, ये मान लो डेल्टा E है, ये डेल्टा E डैश है, और ये डेल्टा E डबल डैश है। एनर्जी लेवल है ना सबको पता? तो hc 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8, डेल्टा E डैश 12.09 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। एनी डाउट बेटा? कितना आ जाएगा? मान लो 1023 एंगस्ट्रॉम, कितना? सिमिलर केस λ3 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपान ये अभी आया जो 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। साल करिएगा तो 6500 कुछ आ जाएगा, 6547 एंगस्ट्रॉम। इट्स ओके बेटा। नंबर 17, लिसन, ट्रांजिशन ऑफ हीलियम आयन टेक्स प्लेस फ्रॉम n बराबर 3 to n बराबर 2, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन।
एमिटेड फोटॉन की वेवलेंथ। हम समझ गए बेटा, आंसर तुम्हारा काहे नहीं आया है, पूछो बताएं। हम जान गए तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया है। कौन सा क्वेश्चन है? 70। ठीक है, देखो इनका आंसर क्यों नहीं आया है मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता है काहे नहीं आ रहा है। ट्रांजिशन ऑफ हीलियम आयन, हीलियम आयन का ट्रांजिशन हो रहा है और ये n=3 से n=2 में आ जा रहा है। तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन, एमिटेड फोटॉन की वेवलेंथ बतानी है। लुक हियर सभी लोग, एमिटेड फोटॉन की वेवलेंथ के बराबर hc/λ डेल्टा ई होता है। यहां देखो यही फार्मूला होता है ना। और आगे देखो डेल्टा ई, इलेक्ट्रॉन किस सेल से किस सेल में जा रहा है? थर्ड से 2 में, थर्ड से E3 माइनस E2, थर्ड से 2 में। अब आप बताइए E3 फार्मूला क्या लिखे, कोई बोलेगा नहीं? हाँ बोलो, जो लिखे वही बताना, रियल। हाँ हाँ बोलो। 1/λ is equals to r in bracket 1 minus n। कौन फार्मूला है यार? देखो इधर, ये जेड भूल गए हैं लिखना। क्या भूल गए हैं? जेड नहीं लिखे इसलिए नहीं आया, मैं जान रहा हूँ यार। इधर देखो E3 का फार्मूला होता है -z² 13.6 EV/n3 का स्क्वायर। ये जेड नहीं लिखे हो, भूल गए हो ना? ये डायरेक्ट लगा दिए हैं वेव नंबर वाला फार्मूला जो स्पेक्ट्रम वाला है, तो वो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है, वहां जेड नहीं लिखा जाता है। सर अगर जेड लगाएंगे तो उसके यहाँ दूर हाँ बेटा, अगर जेड रखेंगे जेड रख देंगे तो उससे भी आ जाएगा, उसमें भी जेड² लिख दो, Z²(r). हीलियम आयन है ना यहाँ, हियर इज नॉट हाइड्रोजन, हियर इज हीलियम आयन एंड यूज्ड जेड। ऐसे देखा, मैं अपने बच्चों की जानता हूं कमियां, समझ है, मैं जान रहा हूं ना तुम्हारी कमी। गाली 1/n2², ठीक बेटा, मिल जाओ hc/λ। क्लियर? व्हाट्स मिस्टेक? समझ आया? हियर इज हीलियम आयन नॉट हाइड्रोजन एटम, हीलियम। आसिफ हुआ? हमको क्या चाहिए बेटा? लेम्डा, उधर उधर यार, लेम्डा इक्वल hc 6.6 into 10 power minus 34, 3 into 10 power 8। ये सब नीचे। Z², Z means helium, 2He4, Z=2। ओके बेटा, 13.6 1.6 into 10 power minus 19, ये उधर गया एक से नीचे, ये 1/2² माइनस, हाँ कोई डाउट? क्या है? हल कर लेना है, इतना जल्दी हल करेंगे। कितना आएगा बच्चों? 1640 सेमेस्टर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रज्ञान, हाइड्रोजन एटम when observed one photon comes from ground state to fourth level, then what will be the frequency of photon and what will be the energy of photon? ये बताना है। तो फोटॉन जो है ऑब्जर्व करता है, कहां से कहां चला जाता है? हाँ, डेल्टा ई इक्वल h न्यू
तो न्यू इक्वल डेल्टा ई अपान एच, और डेल्टा ई 4 माइनस E1 चौथे में जाता है अपान एच, E4 बताओ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 4 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम है ना, 13.6 अपान 1 का स्क्वायर। अभी E4 माइनस E1 हमने निकाला था, क्या आया था बेटा? 12.75। हाँ, यही तो ये हल्ले से पूछा। और बेटा फ्रीक्वेंसी कितना आ गई? 3.09 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। क्या चीज आ गई बेटा? अभी इससे क्या चाहिए? वेवलेंथ, वेवलेंथ भी पूछ रहा है। वेवलेंथ न्यू बराबर सी अपान लेमडा, लेमडा बराबर सी पर सी 3 × 10⁸ न्यू डिवाइड कर देना, ऊपर वाला 3.0 है, माने 9 बार के लगभग जाएगा, 972 एंगस्ट्रॉम। एनी डाउट? हाँ प्यारे बच्चों, 19 क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट लिथियम आयन फ्रॉम n बराबर 2 to n बराबर 3। लिथियम आयन n बराबर 2 से n बराबर 3 में जाता है जब, तो उसकी जो है वेवलेंथ बताइए। लुक हियर 19 Hc अपान लेमडा बराबर डेल्टा E बराबर E3 माइनस E2, यही है ना? नहीं, 1 से 3 में जाता है। इज दैट ओके? ध्यान देना सभी लोग। अब बेटा यहां लेमडा बराबर Hc अपान E3 माइनस E1, इट्स ओके। और प्रज्ञान Hc अपान E3 का मतलब बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर हम बाहर ही कर दे रहे हैं, हाँ, 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान 3 स्क्वायर 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। याद रहेगा? कोई दिक्कत बेटा? और अब जो है लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। जेड बराबर यहां क्या रखोगे? जेड बराबर याद करके बताओ। हाँ, लिथियम, लिथियम का फार्मूला क्या होता है? किस सेल में है लिथियम? फर्स्ट सेल में। हीलियम, नियॉन, आर्गन, लिथियम सेकंड सेल में है। 2 रिमूव हो गए हैं, तो यहाँ जेड तो वही रहेगा, जेड तो चेंज नहीं होता। तो जेड बराबर क्या राइट करेंगे? 3। क्या राइट करेंगे? 3। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा ना? उसके बाद कह रहा है बेटा हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर देयर इन एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम दिस एक्साइटेड स्टेट। इससे कितनी स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी? तो आप देख रहे हो 1 से 3, एक बनेगी, एक 1 से 2 बनेगी, और एक जो है 1 से इन्फिनिटी की बनेगी। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी? 3। बात समझ आया बेटा? एक दूसरे से पहले में, एक तीसरे से पहले में, और एक इन्फिनिटी से पहले में। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ इमिटेड इन ट्रांजिशन n बराबर 3 टू ग्राउंड स्टेट। सभी वेवलेंथ बताना है जबकि जो है इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से ग्राउंड स्टेट तक आए।
तो 3 से किस स्टेट तक आना है बेटा? ग्राउंड स्टेट तक। ऐसे ही फार्मूले से लगेगा। यहां देखो हम हिंट कर रहे हैं, लुक हियर, 3 से कौन स्टेट तक? ग्राउंड। लैम्डा 1 HC अपान, सभी लोग देखो, जब तीसरे से दूसरे में आए, और लैम्डा 2 HC अपान जब तीसरे से पहले में आए, और लैम्डा 3 जब जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आए। तीनों वेवलेंथ निकाल लेना वैल्यूज रख के। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 21, लिसन 21, फाइंड द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन इन ट्रांजिशन n बराबर 4 to 2 इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है चौथी से दूसरी सेल में जो है ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी आपको बतानी है। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 21, डेल्टा E इलेक्ट्रॉन चौथी से किसमें आ रहा है? दूसरे में। इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम 4 to 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 का स्क्वायर। यू कैन सॉल्व दिस, आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है इफ दिस लाइट माने ये जो फोटॉन एनर्जी बनी है फॉल्स ऑन अ सीजियम जिसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी, सिंस एनर्जी इंसिडेंट इक्वल टू वर्क फंक्शन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन एनर्जी। अब इंसिडेंट एनर्जी यहां से आई रहेगी, ठीक है, ये डेल्टा ही लिखे हैं। वर्क फंक्शन एनर्जी दिया हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द वर्क फंक्शन एनर्जी? हाँ, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो भी यहां से आया रहेगा यहां रख दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी हुआ है आंसर। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 22, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में होता है, जानते नहीं हम लोग। इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, अगर ये तीसरे से पहले में जाता आता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन। एमिटेड फोटॉन की वेवलेंथ, एकदम सही प्रोसेस। लैम्डा इक्वल किससे किसमें आ रहा है? किससे किसमें आ रहा है? इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग थर्ड टू सेकंड, E3 माइनस E2। साफ कर लीजिएगा, लैम्डा वैल्यू आ जाएगी HC अपान माइनस 13.6 अपान 3 का स्क्वायर, 13.6 अपान 2 का स्क्वायर। यू हैव द वैल्यूज ऑल द टर्म, सारी टर्म की वैल्यूज है, सॉल्व कर लेंगे। हिंट दे दिया मैंने। 23, समझ आया? An electron in hydrogen atom revolves in an orbit of radius this around the nucleus with this speed. Calculate equivalent electric current. करंट बताना है। तो देखो यहां पर देखो क्वेश्चन में 23 विज्ञान से फालतू का क्वेश्चन है। कोई इलेक्ट्रॉन है इतने ऑर्बिट की रेडियस में मूव कर रहा है, 5 × 10⁻11। इतने ऑर्बिट की रेडियस में इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी दिया हुआ है 2.2 × 10⁻6। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन बेटा ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस देन फाइंड द व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये बेटा जो पहला लेसन मैग्नेटिज्म का पढ़ाए थे उसका है, उसमें आपने पढ़ा है। तो देखो कैसे लगेगा। करंट I इक्वल Q अपान P होता है। Q की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन है। टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1 राउंड जो है रिवॉल्व करने में डिस्टेंस 2πr और स्पीड, समझ है? तो I विल बिकम V × E अपान 2πr। अब सबकी टर्म की वैल्यू है कि नहीं? है ना सर? टर्म की वैल्यू V की जगह क्या राइट करते बेटा? 2.2 × 10⁻6, 1.6 × 10⁻−19। प्रज्ञान सिंह 2 × 22/7,
R 5 into 10 power minus 11 and you can solve the question. सॉल्व कर लीजिएगा. कोई डाउट? कौन सा क्वेश्चन पहुंच गए? 24. I am 24 in. A hydrogen atom is excited to third energy level. तीसरे एनर्जी लेवल को पहुंच गया है. Find the maximum and minimum wavelength in its emission, transition, ionization potential of hydrogen is this. एकदम सरल है. तो कैसे निकालोगे बेटा? फर्स्ट से थर्ड में पहुंचा है तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप समझ रहे हो थर्ड में कब आता है इलेक्ट्रॉन? थर्ड में पाश्चन सीरीज में आता है. किस सीरीज में बेटा? मतलब ये पाश्चन सीरीज में पहुंच गया है क्वेश्चन और उसकी वेवलेंथ बताना है. तो देखो जरा 1/λ इक्वल R 1/3 का स्क्वायर और -1/4 का स्क्वायर. ये λ1 आएगी और λ इन्फिनिटी 1/3 का स्क्वायर -1/λ स्क्वायर. इन दोनों को साफ कर लोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी कि नहीं? एनी डाउट? क्या हाइड्रोजन एटम है? नहीं, यहाँ जेड स्क्वायर लिख देते. कौन सा पहुंच गए हम? 25. Energy of an electron revolution in nth orbit of hydrogen atom is this. Calculate wavelength of energy radiation and emission. एकदम इजी है भाई. वेवलेंथ निकालना है इस एनर्जी का. क्या बताएं बेटा? Emitted radiation and energy emitted when electron transit from fourth to third orbit. वेवलेंथ दोनों केस में बताना है. कौन से कौन में? फोर्थ और थर्ड. क्या बताएंगे? एनर्जी पूछ रहा है E4 - E3 तो निकालोगे कहाँ से? 13.6 EV/4 का स्क्वायर 13.6 EV/3 कर लोगे. वेवलेंथ में निकालना है. कैसे करोगे? आप कर लोगे ना? आ जाएगा बेटा. कौन सा पहुंच गए? 26. यही क्वेश्चन है भाई. एनर्जी ऑफ मूविंग nth ऑर्बिट. एनर्जी दिया हुआ है nth ऑर्बिट की और कह रहा है, क्या कह रहा है? द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट. तो एनर्जी बताओ जब सेकंड से फर्स्ट में जाता है. अपने आप बेटा एनर्जी जब सेकंड से फर्स्ट में जाता है डेल्टा E2 - E1 पूछ रहा है. चलोगे? वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन दिस ट्रांजिशन. ऐसे ट्रांजिशन में वेवलेंथ लैम्डा HC/E2 - E1. एनी डाउट बेटा? और क्या पूछ रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द एटम. इसको एनर्जी कितना चाहिए आयनाइजेशन के लिए? एनर्जी E = E∞ - E1. ओके ओके. और आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो जब एनर्जी आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बनेगा वो पोटेंशियल हो जाएगा. हो गया ना बेटा? जल्दी नोट करो. क्वेश्चन नंबर 32. ड्रा द ट्रांजिशन ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन एनर्जी लेवल डायग्राम. कैलकुलेट द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दिस. सेकंड लाइमन लाइन, इधर देखिए 32. लाइमन लाइन की सेकंड लाइन बताना है. होता है R1/. लाइमन मतलब जब इलेक्ट्रॉन पहली सेल में आए तो आता है दूसरी से, तो वो पहली लाइमन लाइन होगी और जब तीसरी से आएगा था. ये सिर्फ सॉल्व कर देना बेटा. यू हैव द वैल्यू ऑफ λ2 इज द आंसर. एनी डाउट? कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 32. इधर क्लियर? और 33. The wavelength of the first line of Lyman series of hydrogen atom is equal to the wavelength of second line of Balmer series of hydrogen like atom X. Find out energies of the ground state and second excited state of X also. तो देखो बेटा जो पहले दे रहा है उसको राइट कर दोगे तो हमारे पास Z की वैल्यू आएगी, फिर जो पूछेगा वो आ जाएगी. देखो जरा ऐसा ही. क्वेश्चन नंबर 33 देखो. The wavelength of the first line of Lyman series of hydrogen atom 1/λ1 L1 equal to
दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम रिएक्शन 1 अपॉन सेकंड लाइन कह रहा है ना, कौन सी सीरीज कह रहा है? बामर। इधर के लिए यहां फार्मूला क्या होता है? यहां फार्मूला होता है R 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। फर्स्ट लाइन जो है दूसरे से पहले में आती है, और यहां Z स्क्वायर, चूंकि वहां कोई एटम है X, उसकी बामर सीरीज कह रहा है। समझ में आ रही है? 1 अपॉन बामर सीरीज 2 स्क्वायर। बामर सीरीज की कौन सी लाइन है? वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। सेकंड लाइन मींस, इसको सॉल्व करोगे तो यह द वैल्यू ऑफ Z स्क्वायर, Z की वैल्यू आ जाएगी बेटा। व्हेन यू सॉल्व इट यू हैव द वैल्यू ऑफ Z की वैल्यू आ जाएगी, पता लग जाएगा व्हाट इज द Z। फिर आगे क्या कह रहा है बेटा? फाइंड आउट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ X। अब X के लिए, फॉर X के लिए E1 पूछ रहा है। E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Z स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। अब इसमें सबको माना दो आ नहीं जाएगा, Z जो आया है, और सेकंड एक्साइटेड E2 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 का स्क्वायर इनटू Z स्क्वायर। चले जाओ, ये पूछ रहा है बेटा, ये पूछ रहा है ना, आ जाएगा। दैट्स इट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज दिस। वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, लुक हियर, बामर सीरीज फर्स्ट लाइन λ1 R 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर इज गिवन। ओके, गिवन। आगे फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ सीरीज। अब सेकंड लाइन, सो 1 अपॉन λ2 R 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। और बेटा क्या पूछ रहा है? इन्फिनिटी। 1 को 2 से डिवाइड कर देना, 1 को 3 से सब आ जाएगा, आ जाएगा ना बेटा। हमको λ2 और λ2 और लैम्डा इन्फिनिटी यही अननोन है। तो when you divide equation 1 from 2, then you have the value of λ2, and when you divide equation 1 from equation 3, then you have the value of लैम्डा इन्फिनिटी। पहले को दूसरे से डिवाइड कर दोगे, फिर पहले को तीसरे से, आंसर आ जाएगा बेटा। 35 देखो, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज दिस। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो देखो जरा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो 1 अपॉन λh1 बामर कह रहा है ना, कितना दिया है? R 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का इक्वेशन 1 अपॉन λl1 लाइमन सीरीज की पहली बामर रेखा पूछ रहा है। कैलकुलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। λl1 R 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर इक्वेशन 2। डिवाइड कर दो फट से आंसर। क्या दिक्कत है बेटा? दोनों डिवाइड कर दो तो ये सब इधर वाले कर जाएंगे। इधर λh1 दिया हुआ है, बामर सीरीज की स्पेक्ट्रम दिया हुआ है वेवलेंथ पे, λl1 आ जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर कौन पहुंच गए? 36 35 हो गया आगे से। वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज दिस। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोर लाइन ऑफ दिस सीरीज। तो देखो कौन सी सीरीज के दिया है, बताओ। 1 अपॉन λ2 दिया है। सेकंड दिया क्या? लुक हियर, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सेकंड लाइन दिया है बामर सीरीज की 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ये दिया है। सेकंड लाइन मतलब समझो, थर्ड से 2 में आया पहली, 4 से 2 में आया दूसरी। और क्या पूछ रहा है? फोर्थ लाइन बताना है। 1 अपॉन λ4 R 1 अपॉन 2 का स्क्वायर में 4,
तो देखो 5 से आएगा तो 3 6 से आएगा तो डिवाइड कर दो क्या नहीं जाएगा बेटा? व्हेन यू डिवाइड यू हैव द आंसर। एनी डाउट बेटा? कौन सा क्वेश्चन था ये? 37। ऐसे ओरल सुनो। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एच अल्फा लाइन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एच अल्फा मतलब बामर सीरीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? तो बामर सीरीज के निकाल नहीं लोगे? पहली लाइन स्पेक्ट्रम और सीरीज आप और इसकी इन्फिनिटी वाला भी पूछ रहा है। मतलब क्या आएगा? हमसे लेमडा 1 पूछ रहा है, 1 लेमडा 1 इक्वल आर ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर और 3 की जगह इन्फिनिटी रख दो तो लास्ट वाली आ जाएगी। और 18 इसी तरह से कर लोगे। 38 और 26 25 एक ही जैसे हैं तो क्वेश्चन ये चैप्टर फिनिश हो गया।